Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start our new chapter of biology, chapter 2, the flower. Okay, देखिए बेटा, इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं फ्लावर के बारे में, दैट इज़ दी मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच वी कॉल दी वोल्ड्स. ये वर्ड अब इस चैप्टर में बार बार आएगा. वोल्ड्स मीन्स द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. विल स्टडी अबाउट देयर स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन. ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो पॉलिनेट करने में हेल्प करती हैं फ्लावर को. ठीक है, दिस वर्ड यू ऑल आर फैमिलियर विद. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव रेड अबाउट पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, कैसे फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ओके, now the first topic in this chapter is the flower. We'll start from the flower only. The most important topic of this chapter is the flower. ठीक है, as you can see I have drawn a picture over here. ठीक है, तो इस पिक्चर में हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. तो हम यहाँ बेस से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर. स्टॉक फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, स्टॉक फ्लावर का वो पार्ट है जहाँ से ये पूरा फ्लावर शूट से अटैच था. हमने फ्लावर को प्लग किया जब तोड़ते हैं, तो ये वो पार्ट है जिससे वो मेन स्टेम से अटैच होता है. ठीक है, यहाँ पे स्टेम होगी उसकी और यहाँ वो उससे अटैच है. दिस इज़ द स्टॉक, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेडिसिल. अब स्टॉक यहाँ तक देखते देखते आप यहाँ देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा सोलन अप है. यहाँ से ये स्टॉक पतला है, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, swollen up हो जाता है. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज दी थैलेमस. ठीक है, दिस इज द एनलार्ज टिप ऑफ स्टॉक फ्रॉम वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स अराइज. एक्चुअली यही एनलार्ज टिप है जहाँ से सारे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, पेटल्स हों चाहे सेपल्स हों, स्टेमन्स हों, सब अराइज होते हैं. ये दिस पोर्शन. ओके, आफ्टर दैट ये हो गया स्टॉक और पेडिसिल, ये हो गया थैलेमस. अभी जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना बेटा आपको, दीज आर दी सेपल्स. ठीक है, ये लीव्स नहीं है, दीज आर दी सेपल्स. अब सेपल्स क्या होते हैं? अगर आपने किसी फ्लावर को देखा होगा बड कंडीशन में, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, सपोज रोज़ की अगर हम बात करें, तो जब वो बड कंडीशन में होता है, कली होती है एक, तो फ्लावर अंदर होता है, उसको चारों तरफ से ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते कवर करके रखते हैं, वो ये होते हैं. तो जब वो फ्लावर ओपन हो जाता है, वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाते हैं. These are the sepals. तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? When the flower is in the bud condition, these sepals actually protect them. ये उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, right? And there may be 2 sepals, there may be 3 sepals, and there may be more than that in a flower, right? So there may be more than that. So a group of sepals in a flower is known as calyx, right? Group of sepals is known as calyx. आगे मैं आपको और बताऊंगी उसके बारे में. ओके, फर्स्ट इज स्टॉक और पेडिसिल, देन दिस इज थैलेमस, these are the sepals. सेपल्स के हाँ फंक्शन हमने सेपल्स का पढ़ लिया, दैट इज प्रोटेक्शन इन द बड स्टेज. उसके बाद ये जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हो ना, दीज ब्यूटिफुल पेटल्स ऑफ द फ्लावर, दीज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इन जितने भी कलरफुल पेटल्स होते हैं, उनका मेन काम होता है फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि इंसेक्ट्स और बर्ड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पॉलिनेशन के लिए, राइट? तो द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल्स इज टू अट्रैक्ट द insects and birds for pollination, right? And other animals too, small animals. Okay, now there may be 3 petals, there may be 4 petals, there may be many more petals. जैसे हम मैरीगोल्ड में देखते हैं, गेंदे का जो फूल होता है, उसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं, राइट? सो the group of petals in a flower is known as corolla. What is it? It is corolla. ओके, एंड जब हमने सेपल्स की बात की थी, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इन अ फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स. ठीक है, 2 टर्म्स हो गए. हमने सेपल्स पढ़ा. द फर्स्ट, एक्चुअली हम जब फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं, तो हम
फ्लावर को बाहर से स्टडी करते हैं, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाते हैं। लाइक सबसे पहले वो बड कंडीशन में था, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो थी वो सेपल्स की थी, ठीक है। सेपल्स जैसे ओपन होते हैं उसके अंदर से ब्यूटीफुल पेटल्स निकलते हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट और आउटर मोस्ट वोल, WHORL, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, 4 वोल्स, जिसमें से 2 हमने अभी पढ़े हैं, सेपल्स, दैट इज व्हेन दे collectively sepals are called calyx. Next is petal, collectively petals are called corolla. Calyx, corolla, ये 2 वोल्स हो गए फ्लावर के, ठीक है। अब जैसे जैसे हम फ्लावर के अंदर जाते हैं, ये ग्रीन पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया पेटल्स। अब जैसे जैसे हम फ्लावर्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसे फ्लावर्स के अंदर ये इस तरह के फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। ये दिस इज़ दी फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर ये जो थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन, ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एंथर। और एंथर में जो बीच में डिवीजन दिख रहा है, दीज 2 आर द एंथर लोब्स। एक्चुअली छोटा सा एक बॉक्स सा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो दिस इज द स्टेमन, दिस इज द एंथर, okay, sorry, this is the filament and this is the anther, and anther and filament togetherly are known as stamen, okay। तो इस पूरे को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन। यहाँ पर हमने एक स्टेमन एंड 2 स्टेमन, these 2 are shown over here, right, and there may be many more than this। किसी भी फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स हो सकते हैं। so group of stamens in a flower is known as androecium. What is it? Androecium. ANDROECIUM. Okay, this is the group of stamens in a flower. नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो अभी हमने देखो बाहर से स्टार्ट किया था, सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कैलिक्स, petals, group of petals is corolla, stamen, group of stamen is androecium, calyx, corolla, androecium, ठीक है। फिर हम और अंदर जाते हैं फ्लावर के, तो ये हमें ये वाला पोर्शन दिखाई देता है बेटा। व्हाट इज इट? दिस इज द कार्पेल, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें छोटे छोटे जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली पोलन ग्रेन्स आके इस पे जो सेटल डाउन हो जाते हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है। बट ये जो पोर्शन है, इसका जो मेन पार्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टाइल। और जो इसके अंदर है, दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज द जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सॉरी ओव्यूल्स, राइट। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस ग्रीन वाला, ये दिस वन, these 3 togetherly are known as carpel, right? Now each stamen is made up of thin thread like filaments which bears the anthers, and these anther bear the pollen grains, and inside the pollen grain these pollen grains contains the male gamete. That is why this androecium is the male reproductive part of the flower, okay। In the similar way, this ovary contains the ovules and it is known as the female reproductive part of the flower, that is the carpel, ठीक है। Now stigma, style, ovary, जैसे हम एंथर, फिलामेंट को हम स्टेमन बोलते हैं, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज एंड्रोशियम। नाउ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदरली दे आर नोन एज कार्पेल और गाइनोशियम, CIUM, ठीक है। एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। नाउ एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, ठीक है। नाउ द प्रोसेस कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स कैसे अंदर जाते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, दिस विल टॉक अबाउट लेटर ऑन,
ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम इसको. आई हैव रिटन सम पॉइंट्स फॉर यू. सी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फर्स्ट हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा, राइट. स्टॉक, द फ्लावर इज अटैच्ड टू द शूट by the stalk or the pedicel. Okay, next is the thalamus. Okay, this is the thalamus, the broad portion है. It is the enlarged tip of stalk from where all the floral parts arise. Now when we talk about the four volts of a flower, four volts क्या होते हैं? Actually these are the rings or the parts of the flower. Number one is calyx. This is the group of sepals. Okay, and it is the outermost wall of a flower, and its function is to protect the flower in the bud stage. Next is the petal, that is the corolla. Group of petals is known as corolla. When we talk about four volts, हम sepal petal नहीं बोलकर calyx, corolla, androecium, gynoecium ऐसे बोलते हैं, right? So first is calyx, that is the group of sepals. Second is corolla, that is the group of petals. Third is androecium, that is the group of stamen, and fourth is the gynoecium, that is the carpel, which consists of stigma, style, and ovary, right? So these are the main parts of a flower. Next is okay, this the diagrammatic representation in a most, it is made up of carpel or pistil. This carpel or pistil is what? The female reproductive part of the flower. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जस्ट एक समरी मैंने लिखी है आपके लिए. स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन, जैसे मैंने बताया था ना. सी दिस द स्टिग्मा. स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करके इस ट्यूब के थ्रू यहाँ तक पहुँचाने का. ओके, तो स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स. स्टाइल ट्रांसफर्स द मेल गैमेट इनटू द ओवरी. ये जो स्टाइल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे. ओके, and the ovary, it contains the ovules, and ovules contains female gametes, so it is called as the female reproductive organ. Okay, so the male reproductive organ is androecium or stamens, and the female reproductive organ is the ovary. Okay, now there are basically two types of flowers. One is complete flower or bisexual flower, and other is the incomplete flower. Complete flower हम कब बोलेंगे किसी भी flower को? When all the four volts, that is all the parts are present in the flower. If all the four volts are present in the flower, that is कौन से होते हैं four volts? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. ठीक है, then the flower is known as complete flower. Now इनकम्प्लीट किस केस में बोलेंगे? अगर इन चारों में से कोई सा भी एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं हो, then the flower is incomplete. If any one of the four volts are missing. So the types of flowers: bisexual or hermaphrodite flowers and unisexual. bisexual flowers होते हैं जिनमें androecium और gynoecium दोनों present होते हैं, and unisexual में either androecium or the gynoecium is present. दोनों में से कोई एक होता है, दोनों present नहीं होते. Okay, next is the function. अब flower का main function क्या होता है? ठीक है, अगर इमेजिन करो किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं होंगे तो उसके अंदर सीड्स और फ्रूट्स नहीं बनेंगे. सीड्स और फ्रूट्स अगर नहीं बनेंगे तो हाउ न्यू प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस, राइट. सीड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं नए प्लांट्स के प्रोडक्शन में. ओके, तो द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस seeds and fruits, and for that the pollen grains are transferred from the anther to the stigma. Okay, pollen grains, come to the diagram. The pollen grains जो इस anther के अंदर pollen grains होते हैं वो एंथरलोब्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचते हैं. ठीक है, वो स्टाइल के थ्रू इस ओवरी तक पहुँचते हैं, ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं और seeds and fruits बनाते हैं. We will talk about that later on. Okay, so this is the main function of flower. Now next topic is pollination. अच्छा, हमने pollination के बारे में last classes में पढ़ा है. Now if we talk about pollination, what is pollination? Pollination means the transfer of pollen grains, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंथर के अंदर. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma.
राइट, इज नोन एज पोलन ग्रेन्स। अब ये तो या तो वो सेम फ्लावर के अंदर होंगे, इसी फ्लावर के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकल के इसी फ्लावर की स्टिग्मा के अंदर स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच के फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, एक डिफरेंट केस और होता है कि किसी एक फ्लावर के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस होते हैं, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा बेटा, जब when the pollen grains are transferred within a single flower, ठीक है, of the same plant, that is self pollination. Okay, cross pollination, when the pollen grains are transferred within flowers of different plants of the same kind. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच के फर्टिलाइज होते हैं, राइट। और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन स्टिग्मा तक जाकर फिर ओवरी तक पहुंच के फर्टिलाइज होते हैं। बट कंडीशन क्या है, दोनों प्लांट सेम होने चाहिए। अगर हम चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं तो एक चाइना रोज़ के पोलन ग्रेन दूसरे चाइना रोज़ के स्टिग्मा तक जाके फर्टिलाइज स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाके फर्टिलाइज होंगे तभी बनेगा। ऐसा नहीं कि चाइना रोज़ के पोलन ग्रेन्स रोज़ फ्लावर में जाएंगे तो फर्टिलाइज होंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेम प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ पॉलिनेशन होता कैसे है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं नेचर में जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करती हैं। आपने देखा है ना, फ्लावर्स के ऊपर हनी बीज बैठती हैं, बटरफ्लाइज बैठती हैं, राइट, छोटे छोटे बर्ड्स बैठते हैं। तो वो ऐसे ही किसी बिना बात के तो नहीं बैठते ना, तो देयर इज़ अ पर्पस फॉर दैट। एक्चुअली फ्लावर का जो सबसे जो पेटल्स का रोल होता है यहाँ पे इतना अट्रैक्टिव होता है, वो सेंटेड होते हैं, अलग अलग फ्लावर की परफ्यूम अलग अलग होती है, खुशबू अलग होती है, राइट। तो वो बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वाई, ठीक है, परफ्यूम की वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, वो जब किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, दे सक द नेक्टर एंड इन दैट केस किसी भी बर्ड की या इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स एक्चुअली दीज आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, वो उनकी बॉडी पार्ट से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जब द सेम बर्ड, सपोज करो एक बर्ड यहाँ बैठा, वो उसने अपना काम किया, उसने तो नेक्टर सक कर लिया जो उसको चाहिए था, उसके बॉडी पार्ट से, उसके फीट से या किसी और बॉडी पार्ट से वो पोलन ग्रेन्स चिपक गए। अब जब वो सेम बर्ड किसी सेम स्पीशीज़ के, सपोज करो दिस इज चाइना और शू फ्लावर, गुड़हल का फूल है, ठीक है, सपोज करो कि कोई बर्ड इसके ऊपर बैठा, उसके बॉडी पार्ट से पोलन ग्रेन्स अटैच हो गए। जब वो सेम बर्ड दूसरे चाइना रोज़ के ऊपर बैठेगा तो एक्सीडेंटली समहाउ वो पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ तक पहुँच के यहाँ पहुँचेंगे और फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इंसेक्ट्स help to pollinate in this way. Okay, this all process is given in your book, you just go through that, explanation is given. Okay, I have written only the points. Insects help like this way. हवा की वजह से जो बहुत लाइट सीड्स होते हैं डैंडलियन देखा है ना आपने, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से उड़ के चला जाता है। तो जहाँ पर भी वो विंड के थ्रू उड़ के जाएगा, wherever it gets प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस, वहाँ पर जो पॉलिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाटर। बहुत सारे सीड्स होते हैं जो वाटर के थ्रू जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पानी में बह के, वाटर प्लांट्स में मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनिमल लाइक बैट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, these also help in pollination. Now after pollination the next topic is fertilization. क्या होता है, once the pollen grains reach here, ठीक है, स्टिग्मा पर आते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके थ्रू यहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी ओव्यूल्स। ठीक है, वंस दी पोलन ग्रेन्स रीच हेयर, ठीक है, दीज ovules contains the female gametes, and as we already have discussed the
pollen grains contains the male gamete. So the male gamete fuses with the female gamete जो ovules में होते हैं, ठीक है. When they both get fused, they form an egg-like structure that is called the zygote. Okay. So fertilization is what? The fusion of male and female sex cells, okay, which is known as gametes, is called fertilization. And what happens after fertilization? The ovary of the flower turns into fruit, the ovules of the flower turns into seed, and the sepals and petals eventually fall off. ठीक है. जब पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो जो ओवरी वाला पोर्शन है, ठीक है, वो ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, दिस टर्न्स इनटू द फ्रूट, and the ovules, the white dotted structures, as you can see, they turn into the seed, and these sepals and these petals, जैसे जैसे फ्रूट डेवलप होने लगता है, they eventually fall, वो झड़ जाते हैं और आपको एक प्रॉपर फ्रूट मिलता है. ओके. सो द फ्रूट इज़ नथिंग बट अ रिपेंड ओवरी. फ्रूट क्या होता है एक्चुअली, क्या है वो फ्रूट? एक रिपेंड ओवरी है, पूरी तरह से मेच्योर ओवरी है, विच वी कॉल द fruit. So I'm giving a slight pause to the video over here. Next we'll continue in the next video.